मिलन और जुदाई, प्रेम की अनकही दास्तान। पहला भाग, संयोग। रवि और कावेरी की मुलाकात एक साधारण सी शाम को हुई थी। दोनों अलग अलग दुनिया से थे, फिर भी एक अनजाने धागे से बंधे हुए थे। रवि एक छोटी सी आईटी कंपनी में काम करता था, जबकि कावेरी एक स्वतंत्र लेखिका थी। दोनों का मिलना महज संयोग था, लेकिन उस दिन ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। वह एक साहित्यिक संगोष्ठी थी जहां कावेरी ने अपने उपन्यास के कुछ अंश पढ़े थे। रवि, जो साहित्य से उतना जुड़ा नहीं था, अपने दोस्त के आग्रह पर वहां आया था। कावेरी की आवाज में एक ऐसा खिंचाव था कि रवि बिना सोचे समझे उसकी ओर आकर्षित हो गया। कावेरी की कहानियां उसकी अपनी जिंदगी के अनुभवों से प्रेरित होती थी, और उसी ने रवि के दिल के तारों को छू लिया। संगोष्ठी के बाद रवि ने खुद को कावेरी से बात करने के लिए खड़ा पाया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे उसकी ओर खींच रही हो। आपकी कहानियां बहुत गहराई में छू गई, रवि ने संकोच से कहा। कावेरी ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराई और धन्यवाद कहा। फिर धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। उनके बीच में कुछ अलग था, एक अनकही समझ, जैसे वे सालों से एक दूसरे को जानते हों। कावेरी की बातें रवि के लिए एक नई दुनिया का द्वार खोल रही थी, और रवि का सरल स्वभाव कावेरी को सहजता महसूस करा रहा था। दूसरा भाग, प्रेम का अंकुर। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया। रवि और कावेरी दोनों को एक दूसरे की संगत में सुकून मिलता था। उनके बीच प्रेम का अंकुर धीरे धीरे पनपने लगा था। वे दोनों हर संभव क्षण एक दूसरे के साथ बिताने की कोशिश करते थे। हर बातचीत में एक गहराई थी, हर मुलाकात में एक विशेष स्पर्श था। एक दिन रवि ने हिम्मत जुटाकर कावेरी से अपने दिल की बात कह दी। कावेरी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। रवि की आवाज में एक हल्की झिझक थी, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ विश्वास था। कावेरी ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में कुछ पढ़ने की कोशिश की। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, रवि ने कहा और एक सांस में सब कुछ कह दिया। कावेरी थोड़ी देर चुप रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ, रवि, उसने धीरे से कहा। उस पल ने उनकी जिंदगी को एक नया अर्थ दे दिया। वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। दुनिया की हर छोटी बड़ी बात उन्हें एक साथ जीने का बहाना लगती थी। वे हर पल एक नई कहानी लिख रहे थे, जिसमें प्यार के हर रंग थे। तीसरा भाग, जुदाई का साया। लेकिन प्रेम की इस खुशनुमा दुनिया पर अचानक एक काला साया मंडराने लगा। कावेरी को अपने माता पिता से एक जरूरी जिम्मेदारी निभाने के लिए अपने गृहनगर वापस जाना पड़ा। उसके माता पिता बुजुर्ग थे और कावेरी उनकी इकलौती बेटी थी। उसे अपने परिवार की देखभाल करने के लिए अनिश्चित समय के लिए शहर छोड़ना पड़ा। रवि और कावेरी के लिए यह खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। दोनों के बीच लंबी खामोशी थी, मानो वक्त थम गया हो। कावेरी को जाना जरूरी था, लेकिन इस जुदाई का दर्द उनके दिलों को चीर रहा था। जाने से पहले कावेरी ने रवि से कहा, हमारे बीच जो भी है वह सच्चा है। वक्त चाहे जितना भी बीत जाए, मैं हमेशा तुम्हारे पास लौटूंगी। रवि ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसका दिल बेचैन था। उसने कावेरी को कसकर गले लगाया, मानो उसे कभी जाने नहीं देगा। लेकिन किस्मत का खेल कुछ और था। चौथा भाग, दूरी का दर्द। कावेरी के जाने के बाद रवि की जिंदगी सूनी हो गई थी। उसके दिन कावेरी के बिना अधूरे लगने लगे थे। हर कोने में उसकी यादें बसी हुई थी। वह कावेरी के फोन कॉल्स और पत्रों का इंतजार करता रहता था, लेकिन दूरी के कारण बातचीत कम हो गई थी। दूसरी ओर कावेरी भी अपने गृहनगर में परिवार की जिम्मेदारियों में उलझ गई थी।
हालांकि वह रवि से दूर थी, लेकिन उसका दिल हमेशा उसी के पास था। वह हर रात रवि की यादों में खो जाती और सुबह परिवार की जरूरतों में व्यस्त हो जाती। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन दोनों के दिलों में एक खालीपन था जिसे कोई भर नहीं पा रहा था। 5वां भाग, फिर से मिलन। कई महीने बीत गए। कावेरी की जिम्मेदारियां अब कम हो चुकी थी और वह शहर लौटने की योजना बना रही थी। उसने रवि को इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि वह उसे सरप्राइज देना चाहती थी। रवि अपनी जिंदगी में खोया हुआ था, कावेरी की यादों में डूबा हुआ। एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने कावेरी खड़ी थी। रवि की आंखों में खुशी के आंसू थे। कावेरी ने एक पल की भी देर किए बिना उसे गले लगा लिया। तुम लौट आई, रवि ने भरे गले से कहा। हाँ, मैंने कहा था ना, मैं लौटूंगी, कावेरी ने मुस्कुराते हुए कहा। उन दोनों का मिलन किसी सपने जैसा था। इतने दिनों की जुदाई ने उनके प्यार को और गहरा कर दिया था। 6वां भाग, नई शुरुआत। रवि और कावेरी के इस फिर से मिलन ने उनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत की। अब वे और भी मजबूत रिश्ते में बंध चुके थे। दोनों ने एक साथ अपने भविष्य की योजनाएं बनाई और इस बार वे किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे से अलग नहीं होने का संकल्प लिया। उनके बीच का प्यार अब एक मिसाल बन चुका था। मिलन और जुदाई के इस सफर ने उन्हें यह सिखाया था कि सच्चे प्रेम में कितनी भी दूरी आ जाए, लेकिन दिल कभी दूर नहीं होते। द एंड। आपने शीर्षक अंडरस्कोर को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए और पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।